फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जीपीआई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा ही होता जा रहा है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि इस लेवल पे अगर डाउन साइड आता है तो ही हम लोग को शॉर्ट करना है और हाफ क्वांटिटी में ही करना है, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता। यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी उसका एक एसएल हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री लेने के बाद एक कंप्लीटली अपसाइड गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एंट्री मिली है उसने कंटिन्यूएशन में डाउन मूव दिया है और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट भी मिल गए, 43 पिप्स तो इजीली अचीव हुए हैं। उसके बाद इस लेवल के ऊपर ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और इसके नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और अब ये नीचे जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत अच्छे हैं कि इसके नीचे जाए। ठीक है, अगर चाहो तो मैं एंट्री कर लेता हूँ इसे। ठीक है, मॉडिफाई कर दे रहा हूँ इसमें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। जो अब हम लोग को देखना है वो ये है, मैंने तो एक एंट्री ले ली है, आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करता है तो या वापस यहाँ कोई एंट्री मिलती है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। बिटकॉइन में भी जैसा डिसाइड करके रखा था, इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो ही अपसाइड का ट्रेड लेना था। डिसाइड करके रखा था इस लेवल पे क्रॉस करेगा तो ही एंट्री लेना था। यहाँ पे इजीली 1000 पॉइंट्स तो कैप्चर किया ही गया होगा, क्योंकि 1700 पॉइंट्स अपसाइड गया है। ठीक, लेकिन अभी इसने फेक मूव दे दिया है। इसको ऊपर जाने के बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया, जबकि इस लेवल के बाद इसको अपसाइड जाना चाहिए था। नहीं गया, कोई बात नहीं। इसके नीचे हम लोग को हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करना था, तो यहाँ पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा यहाँ से यहाँ तक के टारगेट 1000 मिले होंगे, तो टोटल 1000 पॉइंट्स तो इजीली अचीव हुए इस बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी करनी थी। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया। अब इसमें हमें यही चीज़ का केयरफुल रखना है कि यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। अगर ये इस लेवल पे क्रॉस करता है कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद, और अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोग शॉर्टिंग करेंगे, पर हाफ क्वांटिटी में ही करेंगे, फुल क्वांटिटी में नहीं। इसके नीचे जब तक जाता नहीं है तब तक फुल क्वांटिटी नहीं करनी है। ठीक है, तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो अपसाइड ट्रेड लेना है। गोल्डी भाई, इस लेवल पे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इसको क्रॉस करा है तो हाफ क्वांटिटी में, पर बेटर है कि अवॉइड करो जब तक ये इस लेवल को ऐसे क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, इसको क्रॉस करेगा तो ही अपसाइड का ट्रेड लेना है। इसमें भी अच्छी एंट्री मिली होगी जिसने भी लिया होगा, सिवाय एक चीज़ के कि कंप्लीटली रिवर्स कर गया। ठीक है, 330 पिप्स तो मिले इजीली, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर दिया मैंने। इसमें एक चीज़ हमें जाती दिख रही है, वो ये है कि ये लेवल रीगेन होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो इस लेवल तक आने के चांसेस हैं, तो 4245 आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है अगर ये इस लेवल पे सस्टेन करता है, और सस्टेन करता दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या कुछ देर रुकता है तो बेटर है ये हम लोग ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए इनिशिएट कर दे। ठीक है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, क्वांटिटी हाफ रखेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कंप्लीटली डाउन मूव भी आ सकता है, इसीलिए हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। और अब जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे नो ट्रेड। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी एक्जैक्टली जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था वैसा ही हुआ, सिवाय दो चीज़ के। मैंने ये बता के रखा था कि ये वाला लेवल इस तरह वर्क करेगा। ठीक है, चाहो तो इसको इस तरह देख लो, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट वैसा ही वर्क किया है। ठीक है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है इजीली यहाँ से यहाँ तक के लिए। दो चांसेस थे, पहला चांस ये था कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले फिर डाउन साइड आए, दूसरा ये था यहाँ कंसोलिडेशन देने के बाद डाउन साइड आए। ठीक है, तो कल के दिन तो इसने ऐसे किया, और आज के दिन इसने अपनी डायरेक्शन में ट्रेड दिया। और मैंने ये भी बोला था कि ये वाला एक लास्ट हेड एंड शोल्डर्स का, ये लास्ट राइट शोल्डर एक पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि वो दो राइट शोल्डर बनाता है, तो ये फर्स्ट कंसिडर हो गया और ये सेकंड कंसिडर हो गया। अब चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता नहीं है कंसोलिडेशन के बाद, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये वापस अपसाइड रहेगा या यहीं कंसोलिडेट करता रहेगा। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब सबसे ज़्यादा हाई चांसेस यही है कि ये इसी डायरेक्शन में कंसोलिडेट करे। ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन दे, और अगर ब्रेकआउट देता है तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता हम लोग मेजर ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर गया तो चांसेस हाई है कि ये पूरा ही पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि वीकली बेसिस में हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा है, ये कि ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और यहाँ से अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगर इस लेवल के नीचे आता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये फिर डाउन साइड ही चला जाएगा। मैंने भी आज फिर धोखा दे दिया, ये हमारी डायरेक्शन में अपसाइड जा ही रहा था कि फिर उसने कंप्लीटली रिवर्सल मार दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। कोई भी चांस अगर यहाँ पे मिलता है तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है यहाँ से यहाँ तक के लिए, और बाइंग के लिए यहाँ वेट करेंगे, उसके बाद अपसाइड का कोई ट्रेड लेंगे। ठीक, सेंसेक्स में भी सेम जैसा बता के रखा था, मैंने ये बताया था ये वाले लेवल पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पहली। दूसरी ये कंसोलिडेट करे उसके बाद शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे। और यहाँ पे ये था कि इस लेवल के बाय या तो अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन ही होगा। तो होपफुली किसी ने अपसाइड का ट्रेड नहीं लिया था, और डाउन साइड का जिसने भी ट्रेड लिया उन सबको फायदा मिला होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए डाउन साइड इजीली आया। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब वेट यही करना है कि इस लेवल पे आए और रेजिस्टेंस जैसा कुछ बना है तो हम लोग शॉर्टिंग करेंगे, फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये इस जोन में आता है और अप साइड जाता है फिर डाउन साइड आता है तो कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। ठीक है, नो ट्रेड, एंटी बना दे रहा हूँ मैं। थर्ड सिनेरियो ये है कि ये इसी जोन में रहे और कंसोलिडेट करे यहाँ पे आने के बाद, और उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड दे। ठीक है, तो जब तक इन तीनों सिनेरियो में ये दो सिनेरियो नहीं होता तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी है, और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी है आफ्टर कंसोलिडेशन। अगर ब्रेकडाउन आता है तो उससे पहले कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगा। निफ्टी में भी सेम,
तो निफ्टी में भी मैंने बता के रखा था कि ये वाला जो पूरा जोन है ये नो ट्रेड जोन रहेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा क्यों नो ट्रेड। यहाँ पे मैंने बोला था किस तरह का मूवमेंट आएगा, अप साइड के लिए आया, लेकिन ये हमारे डायरेक्शन में अगेंस्ट गया, उसके बाद डाउन साइड आया, और डाउन साइड में देखो कितना क्लीन मूव दिया है, ठीक है। ये क्लीन मूव देगा इतना मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इस एंगल को बनने के बाद मेरे एक्सपेक्टेशन हाई हो गया था कि अब ये डाउन साइड आएगा, ठीक है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब यहाँ पे जब तक ऐसी कोई ट्रेड नहीं मिलती तब तक कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगा। फर्स्ट सिनेरियो ये है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन दे और उसके बाद डाउन साइड दे हमें। तक ये दोनों नहीं होते हैं तब तक कोई मेजर ट्रेड ही नहीं लेना, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, ऐसा कोई ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।